68, 69 और 71 नंबर की गाथाओं में ज्ञान से निवृत्ति है इस बात की सिद्धि की, है ना। और कल एक परम मंगलकारी वाक्य जिस पर हमने बहुत विचार किया था, वो क्या था? स्वभाव मात्रम किल वस्तु। ये सारा जगत है वो स्वभाव मात्र ही है, संयोग है ही नहीं, ना मेरे में ना अन्य में। सब अवस्थाओं में प्रत्येक पदार्थ न्यारे न्यारे ही परिणमित होते हैं। न्यारे न्यारे परिणमित होने वाले जीव को पर भाव के साथ में, पर पदार्थ के साथ में, पर द्रव्य के साथ में जोड़ना बंधन का कारण है। थोड़ा स्लो करना प्लीज, बहुत तेज, यहाँ से होगा शायद। न्यारे न्यारे परिणमित को न्यारे न्यारे देखो। ये कोई परिणमन ऐसा नहीं है कि दूध में पानी मिला दिया तो दूध पानी एक हो गया, नींबू में पानी मिला दिया तो नींबू पानी एक हो गया। ये आत्म वस्तु का परिणमन मैंने पहले भी बोला था, रत्न की भांति होता है। कैसा होता है? रत्न की भांति। अगर एक बार उस डायमंड को तराश दिया तो डायमंड अपने स्वरूप में रह के सब जगह प्रवर्तन करेगा। आपको उसे मुकुट में लगाना हो तो भी वो डायमंड रूप ही लगेगा, आप उसको अंगूठी में लगाना हो तो भी वो उसके रूप रहेगा, हार में लगाना हो तो भी उसके रूप ही रहेगा। अलग अलग दशाओं के साथ में वो अपनी दशा नहीं बदलता। आई कि नहीं ये बात समझ में है? बाकी सब बदल जाएगा, लेकिन रत्न अपनी अवस्था में ही परिणमित होता है, अन्य अवस्था में जाता नहीं। और ये अभी से नहीं, जब से वो बना है तब से लेकर आज तक, और जब तक वो रहेगा तब तक वो दूसरों के साथ मिलकर अपने रूप को छोड़ता नहीं है। आत्मा भी ऐसा ही है। ग्रहे नहीं पर भाव को, छोड़े ना निज रूप, क्या महिमा उसकी कहें, धन्य चेतन चिद्रूप। समझ में आया? समझे गई थी? अभी अभी पद बना फिर से चलो, अच्छा पद बनाया अभी फिर से सुनो। ग्रहे नहीं पर भाव को, छोड़े ना निज रूप, क्या महिमा उसकी कहें, धनी चेतन चिद्रूप। धन्य है वो चेतन चिद्रूप जो कभी पर भाव को ग्रहण करता नहीं, निज भाव को छोड़ता नहीं, एनी सुमहिमा कहवा चाहिए। धनी चेतन चिद्रूप, धन्य है वो चेतन चिद्रूप जो ऐसा हमेशा रहता है। और वो चेतन चिद्रूप कौन है? मैं स्वयं। ऐसा जानते ही जीव को ज्ञानमयी ज्ञान परिणमता दिखाई देता है, अज्ञानमयी क्रोधादि भाव परिणमते दिखाई देते हैं। मैं उनमें नहीं, वो मेरे में नहीं, और ये जानने में आता है और बस अपने में जम जाता है। आज सब जगह यही तो बात तो की जा रही है ना। क्या बात कही है भाई? हमारा जीवन हम जैसे जिए, आपको हमारे जीवन में इंटरफेयर का अधिकार नहीं है। और बात एक तरीके से सही भी है, ठीक है। सब जगह कहाँ माथा कूटने जाओगे? जिसको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, तुम कौन निर्णय करने वाले होते हो? आप भी छोड़ देते हो, फ्री हैंड दे देते हो, बराबर ना। ज्ञानी ने भी वर्णादि को और रागादि को छोड़ दिया है।
छोड़ दिया मतलब ये मैं नहीं, अब जिस रूप परिणमित होना है सो हो। और गजब बात ये है, जैसे कल मैंने कहा था, उससे बात को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। लोग कहते साहब ये गुस्सा तो आ रहा है ना, तो तकलीफ तो आत्मा को हो रही ना। बोले नहीं, कल लास्ट में दाखला दिया था ना, क्या दिया था एकदम एंड में, कि अगर कोई घर होने के बावजूद भी 45 डिग्री में पसीना पसीना हो रहा है, तो कारण क्या? 45 डिग्री का होना कि घर में नहीं होना। सारी दुनिया ये कहेगी कि गर्मी बहुत है, परसेवाती रेप जेप થઈ गया, पर ज्ञानी ये कहेंगे कि तुझे घर से निकलने का किसने बोला? और अगर घर से निकलोगे तो संसार के ताप में झुलसने के अलावा और कोई ऑप्शन बचेगा आपके पास में? ये बात है। समय सार ये वृत्ति कहता है, समय सार कहता है कि भाई तू अपने घर में रह, अपने घर में देख भाई, अपने घर में रुक, अपने घर में जम, अपने आप का विचार कर। अपने आप का जब विचार करेगा पर में जाएगा नहीं, तो 7वें नरक का ताप भी तुझे जला सकता नहीं। समझ में आया कि नहीं? अपने घर में जो हैं उन्हें नरक में भी दुख नहीं होता, और अपने घर में जो नहीं हैं वो ग्रेवियत में भी दुखी रहते हैं। हाँ, समझ में आया कि नहीं? इसलिए बात को बहुत गहराई से विचार करना। प्रभु अपने जगह टिकना सीखो, अपने में आओ, बड़ा सुंदर। और यही भेद ज्ञान बता रहे आचार्य। हमको ये नहीं कह रहे कि ये छोड़ो। आचार्य अब अगली गाथा में हमें बता रहे हैं कि देखो छोड़ो नहीं, तुम पहले समझो, जागो फिर भागो। सारी दुनिया भागती फिर रही, यहाँ से वहाँ आश्रव छोड़ दें, संबर कर लें, संबर करने के नाम पे पाप छोड़ दिए, ये छोड़ दिया, विषय छोड़। पर पहले तू समझ कि आत्मा पर में गए ही नहीं तो छोड़ा किसको? यही भ्रांति तो सबसे भयंकर है कि सब छोड़ दिया, सब छोड़ दूंगा, सब छोड़ दूंगा। ये क्रोध है, ये द्वेष है, ये धर्म नहीं है। बराबर? अरे प्रभु ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। चैतन्य चिदानंद घनपिंड विनायक प्रभु ने आज तक पर का ग्रहण ही नहीं किया, तो त्याग किसका होगा? है? इसीलिए जितने भी स्वरूप से अज्ञान त्यागी हैं, ये सारे स्वरूप के अज्ञान त्यागी बाहर में सुख जाते हैं, वो तो सारे जगत को दिखता है, लेकिन अंतर में भी सुख रहे हैं, उन्हें कुछ रस नहीं आ रहा, ये उन्हें भी नहीं पता चलता। और बस बाहर में ट्रैक रिकॉर्ड, कैसा ट्रैक रिकॉर्ड? हम इतना कर रहे हैं, हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हमने फलाना कर दिया, ये बस चालू रहता है हमेशा हर चीज़ से। जैसे घर में जो होता है ना, घर में परिवार में अपन रहते हैं हस्बैंड वाइफ के रूप में या परिवार के रूप में, तो बार बार एक दूसरे को उलाहना देते हैं। पति कहेगा कि देखो मैं दिन भर दौड़ धूप करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तुम्हें मेरी कदर नहीं। पत्नी कहेगा तुम दौड़ धूप करते हो तो तुम एक दिन घर पे बच्चों को संभाल के देखो, तुम्हें मेरी कदर नहीं। ये मतलब क्या है? एक तो संसार में पर में प्रवर्तन करेगा, उससे महानता मानेगा, और दूसरा अगर उसे नहीं मानते तो उसे शत्रु जानेगा। यही होता कि नहीं होता है? नहीं होता क्या? जो भी ये जीव पर में प्रवर्तन करता है, देखो आचार्यों ने तो पर में प्रवर्तन करने की ना पाड़ी। स्वामे बस परथी खस, आटलू करो बस। लेकिन यही होता है, हम जो भी करते हैं, मैं अपने दृष्टांत से बाहर में व्रतादि की क्या भूल होती है वो बताना चाह रहा हूँ।
अपने दृष्टांत से। जैसे पुरुष वर्ग है वो आजीविका के काम के लिए दिन भर बाहर घूमता है, वो ये बताता है कि देखो 45 डिग्री में हम मीटिंग्स कर रहे हैं, 45 डिग्री में हम दौड़ धूप कर रहे हैं, 45 डिग्री में हम पानी तक नहीं पी रहे, धन कमा रहे हैं, सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं और तुम लोग धन उड़ा देते हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो। है पर में प्रवर्तन, लेकिन उस पर के प्रवर्तन को स्व का माना और फिर स्व को मानने के कारण अहंकार किया, और अहंकार का अगर रिवर्ट ना मिले तो क्रोध हो गया। होता है कि नहीं होता है? और से माताओं बहनों को भी होता है कि पूरे दिन घर गृहस्थी में पड़े रहते हैं, साफ सफाई में होता है, मकान घर, कहीं कोई पहली देखो कहाँ कहाँ घूमने जा रहा है, उसने कैसा कर लिया ना वैसा कर लिया। हम पूरे टाइम तुम लोगों के लिए काम कर, तुम्हारी ड्यूटी तो 6 बजे ख़त्म हो जाती है, हमारी तो 12 बजे तक ख़त्म नहीं होती है, तुम्हें हमारी कदर नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता? भूल क्या है? भूल यही है कि पहले नंबर पर में प्रवर्तन किया, दूसरे नंबर उस प्रवर्तन को अपना माना, तीसरे नंबर उस प्रवर्तन को अपना मानकर उसमें अहम किया, और चौथे नंबर उसका अगर उचित वर्तर नहीं मिला, वर्तर नहीं मिला मतलब किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने कह दिया तुम करते क्या हो, ऐसा कुछ कह दिया तो तुरंत क्रोधित हो गया। अब ये भूल पे भूल नहीं दिखाई दे रही? जैसे ये अशुभ कार्यों में प्रवर्तन करने पर, उसमें एकत्व करने पर, उसमें अहमपना करने पर उससे मान करता है, और जैसे ही मान करता है वैसे ही क्रोध आदि, मान आदि, लोभ आदि सारे भाव आदि। ऐसे ही बाहर में जो वृत्ति आदि होते हैं वो भी क्या कर रहे हैं? पर में पहले नंबर कहाँ जा रहे हैं? पर। और जब पर बोल रहे तो या तो शरीर की क्रिया या राग आदि। अब उसके बाद दूसरी भूल क्या करते हैं? तो क्या पर में प्रवर्तन, व्रत नहीं पालन करें क्या पाप करने लगे? ऐसा खोटा तर्क मत करना। व्रत नहीं पालन करो तो आत्मा की अनुकूलता को जो समाधि शतक में लिखा है, समाधि शतक में लिखा है कि अव्रत नरक का कारण है और व्रत स्वर्ग का कारण है। ज्ञानी को अव्रत की भांति व्रतों का भी त्याग करना चाहिए, शब्द लिखा है। अव्रतानि एव व्रतै अपि परित्यजेत, समाधि शतक में पूज्यपाद स्वामी। क्यों? क्योंकि भाई अव्रत भी पर थे और व्रत भी पर है। एक पर के कारण नरक रूपी पर पद मिलेगा, दूसरे पर के कारण स्वर्ग रूपी पर पद मिलेगा, और दोनों ही मेरे नहीं हैं। एक ज्ञायक भाव मैं हूँ, ये जानने पर निज पद मिलेगा। आई कि नहीं ये बात समझ? ये तो अज्ञानी क्या करते हैं कि जैसे हम घर गृहस्थी के कार्य पर कार्यों में प्रवर्तन करते एक बार, फिर उन कार्यों के क्या करता, अहमपना करके उन कार्यों के कर्ता बन जाते। ऐसे ही वो लोग क्या कर रहे हैं? शुभ भावों में प्रवर्तन करके, शरीर की क्रिया में प्रवर्तन करके एक तो प्रवर्तन किया और फिर उसके कर्ता बने। कर्ता बनने के बाद फिर क्या किया? मान किया उसका। देखो हम कितने महान, हम कितने महान, हम कितने महान। अब जब हम जैसे कोई ज्ञानी तो नहीं, मुमुक्षु कोई जीव शास्त्र के आधार से ऐसा बोले कि तुम्हारा वो व्रत कोई काम का नहीं, तो जैसे माताओं बहनों को घर गृहस्थी के काम करे और कोई कहे तुम कोई काम करते नहीं, ऐसे कह दे तो एकदम गुस्सा आ जाता है ना, भड़क जाते हैं। हमारे काम की कदर ही नहीं, हम फालतू में ही करते हैं। ऐसा होने हो जाता है कि हमारे व्रत इतना, बताओ इतनी गर्मी में एक बार पानी पी रहे, एक बार खाना खा रहे, नंगे पैर चल रहे, ऐसे कर रहे, कोई कदर ही नहीं। कुछ नहीं होगा क्या उनसे? भाई कुछ नहीं होगा ये हम नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा ऐसा तो कोई काम होते ही नहीं है। हर कार्य से कुछ ना कुछ तो होते ही है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं होगा।
कुछ होने का मतलब अगर आप संसार को कुछ मानते हो तो होगा। आई कि नहीं बात समझ में? हम जब ये कहते हैं ना भैया कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो हमारा गोल क्लियर होता है कि आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अगर आप बाहर की उपलब्धियां को एनकेश करना चाहते तो होंगी, अनंत भवों में हो चुकी हैं। इसके माध्यम से क्या कहते हैं, अच्छे भाव से करोगे तो गिरव्यक में जाओगे, अकाम निर्जरा जैसे कर लोगे तो भुवनत्रिक में जाओगे, भूत बन जाओगे, बराबर, भवनवासी बन जाओगे, ज्योतिष के जैसे फरफर करोगे। लेकिन जिसके लिए ये कार्य किया वो नहीं होगा। और सच बताऊं तो अगर आत्महित के लिए करने वाले कार्यों में आत्मानुभवनी ना हो तो आत्महित के कार्यों का मतलब क्या रहा? आई कि नहीं ये बात समझ में? इसीलिए प्रभु रागादि से अपने आप को एकदम भिन्न भिन्न जानने का मतलब बौद्धिकता में भिन्न जानना नहीं है। भिन्न जानने का मतलब ये मेरे नहीं है, इनसे मेरा भला नहीं है, इनके द्वारा होने वाला मान मेरा मान नहीं है। ये क्लियर क्लियर आना चाहिए ख्याल में। क्या बोला भैया? पोपट जैसा नहीं होना चाहिए ज्ञान, आपको स्पष्ट दिखना चाहिए कि ये मेरे नहीं है। इनका जो फल मिलेगा इस भव में मिल रहा हो चाहे पर भव में मिल रहा हो, इसका जो भी फल मिला वो शरीर का फल पुण्यादि वैभव धन वैभव है, वो मेरा त्रिकाल हुआ नहीं और होगा नहीं। और दूसरे नंबर मान आदि जो मिल रहा है वो भी इसी पुण्य का दूसरा ही रूप है। जैसे घर मकान दुकान ये साता वेदनी रूप पुण्य का उदय है, वैसे ही जगत में प्रसिद्धि यश कीर्ति रूप पुण्य का उदय है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में भैया? दोनों में अंतर नहीं है, एक ही पुण्य के दो मुंह हैं, दो मुहासा। तो जैसे शास्त्रकारों ने अगर ये परिग्रह आदि को अपगति का कारण बताया तो बाहर की क्रिया से जो मान आदि हो रहा वो भी कोई भले का कारण नहीं है, पतन के कारण बनता। आज जब भी किसी की कोई बात चलती हो, ले इनके व्याख्यान में तो इतने लोग आ रहे हैं, इनके इतने पढ़े एवं कटका एवी भीड़ होए हैं, बोलो विचार कर, पग मुकवानी जग्या ना होय, आम छे तेम छे। अरे सारे जीव आत्म भावना से जुड़े और सब जीवों को आत्म भावना से जोड़ा जाए तो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ कार्य है। लेकिन जब भीड़ में आत्म भावना खो जाती है तो पूरा का पूरा आयोजन प्रयोजन संदर्भ प्रसंग सब गड़बड़ हो जाता है। ये हो रहा है, भीड़ से कभी सत्य को नहीं मापा जाता। धन्य गुरुदेव श्री वास्तव में बार बार महिमा आती है, जिन्होंने इतना अद्भुत काम किया, इतना अद्भुत काम किया कि व्याख्यान में अन्य को देखा ही नहीं, व्याख्यान में मात्र निज को देखा और निज को देखने के कारण ऐसी पवित्रता और वो पुण्य इकट्ठा हुआ कि उनके कारण अनेकों लोग निज की बात सुनने को तैयार हो गए। नहीं तो बहुत मुश्किल था। आज ये पूरी परंपरा में से गुरुदेव श्री को निकाल दिया जाए तो आत्मा की बात सुनने वाले ही नहीं दिखेंगे। मैं तो सच बता रहा हूँ, पंचकल्याणक आदि देखते हैं कहीं अन्य के, बड़े बड़े पंचकल्याण इंक्लूडिंग अभी का कुंडलपुर का पंचकल्याणक देख लो, कोई समीक्षा नहीं करना चाहता, लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई, बहुत अच्छी बात है। पंचकल्याणक की राजसभाएं हो रही, एक तत्व की बात नहीं आ रही, एक आत्महित की बात नहीं आ रही। मात्र इस कारण से कि બધાને ગમશે નહીં એટલે એટલે અરે બધાને ગમશે નહીં તો કહેશો નહીં એટલે ગમાડવા માટે ભેગું કર્યું છે બધાને।
બધાને ગમાડવા માટે ભેગું કરવામાં આવે છે। ओहो हो, फिर तो सबको और राग देश अच्छा लगेगा। हमारे सिलवानी में अभी बड़े जोर शोर से महावीर जन्म कल्याण की तैयारी चल रही है। और क्या हो रहा है साहब, अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन। कल ही मैंने स्टेटस पढ़ा उसमें कवियों के नाम देखे, 2-4 कवित्रियाँ हैं, 2-4 कवि हैं, कवित्रियाँ श्रृंगार रस विशेषज्ञ, कवि हास्य रस विशेषज्ञ। और भगवान महावीर ने काम को भी कसाय बोला, भगवान महावीर ने हास्य को भी कसाय बोला। और उनके जन्म कल्याणक के निमित्त पे जो आयोजन हो रहा उसमें श्रृंगार हास्य की भरमार है। अब ये किसके निमित्त से हो रहा साहब? बुद्धि पे ताले, पर एक हितकारी बात नहीं, भगवान महावीर की तो एक शिक्षा नहीं आएगी। और सब लोग आयोजन कमेटी वाले माला पहन के चले जाएंगे। फिर बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। એને ખબર નથી ક્યાંનો રસ છે, મને તો જ ખબર નથી પડતી। બહારમાં પણ ઘણું બધું છે। ચાલો આપણે એમ માનીએ કે ભાઈ ભીડ હોય, ભીડ તો ભીડમાં બધા ઉચ્ચ રસના ભોગી ના હોય, એ અમને ખબર છે, સ્વાભાવિક છે। બે લોકોની રસોઈ બને તો જેવો દૂધ પાક બને 200માં એવો ના બને, થોડી ક્વોલિટી ડાઉન થઈ જાય, ખબર છે। પણ દૂધ પાક તો હોવું જોઈએ ને। પાણી પાક કરી તો થોડી ચાલે, સમझे दृष्टांत में है? आई कि नहीं है बात? भाई 2 लोगों का बनाओगे तो उसको आधे घंटे तक उकालोगे और ज़्यादा में भी मिष्ठान डालोगे और जो कुछ भी करोगे, माना ठीक है भाई। ज़्यादा लोग होंगे तो ऐसी क्वालिटी अपन से नहीं आ पाती सामान, तो ठीक है, थोड़ा पतला हो जाएगा, थोड़ा कम उबलेगा, थोड़े कम ड्राई फ्रूट होंगे, लेकिन दूध भी होना चाहिए, पाक भी होना चाहिए। दूध पाक के नाम पे पानी पाक थोड़ी दिया जा सकता है। बाहर ये हो रहा है, हम भी ये मानते हैं और ये बात सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। जितनी ऊंची तत्व की बात रेगुलर स्वाध्याय में आती है, चाहे प्रवचनों में भीड़ में इतनी ऊंची नहीं आ पाती। स्वाभाविक है कि भाई थोड़ा सा उसमें वो होता है, क्योंकि अंतिम कक्षा तक के लोगों का विचार करना पड़ता है ना। तो भाई जिसको थोड़ी रुचि नहीं हो उसे रुचि जगानी भी पड़ती है, तो सरल बात भी करनी पड़ती है, ये समझते हैं। तो दूध की क्वालिटी थोड़ी डाउन करते हैं, लेकिन पानी तो नहीं पिलाया जाता ना। और पानी पिलाया जाए तो भी ठीक, जहर तो नहीं दिया जाता ना। हाँ, यहाँ तो राग में धर्म बताकर दूध पाक रूपी धर्म के नाम पर लाखों की भीड़ को जहर पिलाया जा रहा है। अब हम कैसे उसे धर्म कह दें, मुझे बताना। और कैसे उस आयोजन को धर्म का आयोजन कहते हैं, प्रश्न ही है भाई साहब। हाँ, इसीलिए कहते हैं ज्ञान को ज्ञान कहो, अज्ञान को अज्ञान कहो। अज्ञान में रहने वाले जीवों को भी अज्ञान अज्ञान है ये कहो। अज्ञानी जीवों के अज्ञान को अगर ज्ञान कह दोगे तो अनंत काल तक वो अज्ञानी अज्ञानी ही रहेगा। ज्ञान को ज्ञान कहो और अज्ञान को अज्ञान। अज्ञानियों के सामने भी अज्ञान को अज्ञान कहो, रागियों के सामने भी राग को रोग कहो, भोगियों के सामने भी भोग को व्यसन कहो। जो सत्य है वो कहो, क्योंकि असत्यवान असत्ववान जीव के सामने सत्य का कभी स्वरूप ही नहीं बताओगे तो सत्य को लोग पाएंगे कैसे? आज ये हो रहा है, अज्ञानियों के सामने अज्ञान को ज्ञान बताया जा रहा है। हमको खबर है कि रागियों को राग में रस है, लेकिन रागियों को भी ये खबर पड़नी चाहिए ना कि भाई राग रोग है, और वो रोग है तो रस रोग का रस है। भोग विष है तो वो रस है तो विष का रस है।
आज सत्य बताओगे तो कल स्वीकारेगा, आज सत्य बताओगे ही नहीं तो वहीं वहीं सड़ता रहेगा, मरता रहेगा। ये गुरुदेव ने ये काम किया। ऐसा नहीं कि राग की और आत्मा की भिन्नता की बात को सुनकर सब भेद ज्ञानी सम्यकदर्शी सब हो गए, नहीं हुए, हमें पता है, लेकिन जितने हुए वो तो महिमाशाली हैं ही, लेकिन जिन्होंने इसको स्वीकार लिया, ओ हो, आ धर्म स्वरूप छे, बीजू धर्म थयो નથી, થતો નથી અને એ પણ ધન્ય છે। કેમ કે જેમને આ સ્વીકાર કર્યો છે એમનો પુરુષાર્થ ખીલ્યો છે। આજ નહીં તો કાલે એ રાગાદિથી ભિન્ન આત્માનો અનુભવ કરશે, પણ જેને સ્વીકાર જ નહીં કર્યો હોય એની શું ખાતરી આપીએ ભાઈ? હા હા, ખ્યાલમાં આવે છે ને? એટલા માટે ચલો હવે એ જ આગળની ગાથામાં પ્રશ્ન કરે કે કેવી રીતે તમે આવું બધું વાત કહો છો, જ્ઞાન માત્રથી કેવી રીતે બંધનો નિષેધ થઈ જશે? જો બહુ સરસ ગાથા છે, ગ્રીન તમને ખબર છે ને, જે ગાથા ગ્રીનમાં લખેલ છે ને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને સૌથી પહેલો એડિશન નીકળ્યો હતો ને ત્યારે ગ્રીનમાં નહોતી લખાઈ હતી, ત્યારે ગોલ્ડનમાં લખાઈ હતી, સ્વર્ણાક્ષરોમાં લખાવી, ખબર છે તમને? નહીં હોય કદાચ, પણ એ સ્વર્ણાક્ષરો પછી શું આ સાવધાની અને સુરક્ષા લોકો મિસયુઝ કરવા લાગ્યા, પાનો ફાડી લેતા હતા, આમ ઘણા બધા એના સાથે અનુચિત કાર્ય થતા હતા। તો પછી ગોલ્ડન તો ઓરિજિનલ ગોલ્ડમાં શરૂઆત, મારી પાસે મેં જોયું હતું जयपुर एक शास्त्र है जूनू હતું, सोनगढ़ से प्रकाशित, उसमें जो आज ग्रीन है ना वो सब स्वर्ण अक्षर में लिखी थी, और आज भी परमागम मंदिर में वो स्वर्ण अक्षरों में ही लिखी है। लेकिन लोग तो लोग होते हैं, अब वो ये नहीं समझते कि जिस गाथा की अभिव्यक्ति स्वर्ण में हो रही है वो चैतन्य भगवान आत्मा कितना महिमाशाली, लेकिन जड़ जीवों को वो उसकी महिमा आ रही है तो वो उनको पेजों को फाड़ फाड़ के ले जाते आया। तो ये महत्वपूर्ण गाथा है, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। क्या कहते हैं देखो, गणाधूण आसवाणम असुचित्तं च विविरीय भावं च दुःखस्य कारणं तिय तदोनियत्यं कुणदी जीवो। बोलो, જાણીને, જો પહેલું શબ્દ શું છે? ણાદૂણ, એટલે જાણીને, જ્ઞાત્વા, અને છેલ્લો શબ્દ શું છે? નિયતિમ કુણદી જીવો। जीवो नियतिम कुणदी, जीव निवृत्ति करता है। अर्थ क्या हुआ कि आश्रमों को जानकर जीव आश्रमों से निवृत्त करता है। सरल भाषा में आश्रव संसार हैं और उनसे निवृत्ति मोक्ष, बराबर। तो मोक्ष के लिए क्या करता है? मोक्ष के लिए क्या करता है? जानता है। क्या करता है? ये बार बार बोल रहा हूं, जानने के जोर को समझो। लोग बहुत अपेक्षा करते हैं ज्ञान के प्रति, बहुत उपहास करते हैं ज्ञान का, वैल्यू नहीं करते ज्ञान की। 2 पैसे की वैल्यू है, लेकिन चिंतामणि ज्ञान है उसकी 2 पैसे जितनी वैल्यू नहीं। कई बार कहते ना प्रवचनों में, श्वेतांबर आदि में प्रभावना की व्यवस्था होती, बराबर। प्रवचन होता है तो प्रभावना करते, प्रभावना। और वो 1 घंटे का प्रवचन हुआ, उसकी वैल्यू नहीं। मैं कई बार ऑफिस में मेरे आते ना, बोले आज तो 60 रुपयानी रोकड़ी थी गई।
કેમ શું થયું? વ્યાખ્યાન સાંભળવા ગયા ગુરુદેવ ત્યાં સાહેબજીનો, અને ત્યાં 6 લોકોએ પ્રભાવના આપી તો 60 રૂપિયાની રોકડી હતી. એટલે 60 રૂપિયા મળ્યા એ એને લાભ દેખાય, પણ કંઈ હિતકારી વાત મળી એ ના. હું એમ તો નથી માનતો કે કંઈ હિતકારી નહીં. હિત શિક્ષા, આત્મ શિક્ષા ભલે કોઈ ના આપે, પણ હિત શિક્ષા તો જગત આપતો જ હોય ને. પણ આપણે તો હિત શિક્ષા તો વોટ્સઅપથી મળી જાય. એના માટે પ્રવચન સાંભળવાની શું જરૂર છે? એટલે ભાવના માટે જ પ્રવચન સાંભળવું. समझा कि नहीं समझा? हाँ भाई, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत अपनी पीड़ा बता रहा हूँ. धन का विचार ठीक था, लेकिन धन का अत्याचार जो हो रहा है हमारे ऊपर, वो कहीं से ठीक नहीं. हम छोटे से ही हमें सिखाया जाता है कि भाई पैसा का बचाना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए. अच्छी बात है, ठीक है, अपनी अपनी जगह वो सही था, लेकिन वो विचार अब अत्याचार के जैसा हो गया. मतलब हर चीज को केवल उससे मीजर करना. ये सुना तो इसका क्या लाभ होगा, कितने धन आएंगे, कैसे होगा, क्या होगा. अरे प्रभु, हो समय साथ स्तुति में नहीं कहते, बनाऊं पत्र कुंदन ना, रत्नों ना अक्षरों लखी, तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाए. ये कोई कथन है कि सत्य है? बताओ कि सोने के पत्र में रत्नों के अक्षर से भी अगर ये बातें लिखी जाएं तो कम है, इसका मूल्य नहीं आंका जा सकता. विचारो, हे जी, एक क्षण इस ज्ञान की निधि तेरे अंदर में गई और राग आदि को छार छार करके बाहर निकाल दिया, तो इस ज्ञान से तू अनंत काल सुखी हो रहा है. क्या क्या कीमत लगाए अब हम इसकी, बताओ. एक क्रोधादि के द्वारा हम करोड़ों का बिगाड़ कर देते, और तत्व ज्ञान के द्वारा थोड़ा सा दिमाग ठिकाने रहता है. क्रोध आदि भाव मेरे नहीं है ये जानकर मैं उनसे भिन्न रहता हूँ, कर्म बंध से बच जाता हूँ, संबंध बिगड़ने से बच जाते हैं, धन आदि का बिगाड़ अटक जाता है. ये लाभ नहीं दिखाई देता. असंयम के कारण रोग हो जाते हैं, उन रोग के इलाज में करोड़ों करोड़ों खर्च कर देते हैं, पूरा जीवन दुखी होकर देखते हैं. और माँ जिनवाणी ने तुम्हें बता दिया भैया संयम से रहो. ये लाभ नहीं दिख रहा. आज सारी रिसर्च कह रही हैं कि जो आध्यात्मिक जीव है वो ही सुखी है. वो भी सुखी ये नहीं कह रहे, वो ही सुखी, पूरी रिसर्च कह रहे हैं. और अध्यात्म का सबसे बड़ा स्रोत ये जिनागम है. आज कोई भी आत्मा की बात करे, जिनवाणी के बाहर जा ही नहीं सकता. बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत वाले, करोड़ों अब्जो रुपए बनाने वाले, ये भी क्या करते हैं, ये अध्यात्म की शिक्षा लेने कहीं कहीं जाते हैं, वहाँ सुनकर आते हैं, वो अपने इमोशनल मैनेजमेंट करते हैं, अपने जीवन का मैनेजमेंट करते हैं, और दुनिया भर की बातें करते हैं, और वो इसके कारण वो शांति से रहते हैं. और हमें सहज बाई डिफॉल्ट गढ़थूती से मिल रही हैं, तो मान नहीं. तन के बिगाड़ को अटकाए, धन के बिगाड़ को अटकाए, संबंधों के बिगाड़ को अटकाए, कर्म बंधन को अटकाए, आनंद भरे, उत्साह भरे, जीवन की नकारात्मकता को दूर कर दे, ऐसी परम जिनवाणी है. और वो चीज सहज ज्ञान की निधि के रूप में आपको मिलती है, उसकी महिमा नहीं आती. और बाकी धन का जो अत्याचार हो रहा है, कमाते वो वस्तु लेने गए, कहीं 10-15 रुपए का डिस्काउंट हो गया, हाँ देखो हम होशियार 15 रुपए बचा लिए. मूर्ख, 15 रुपए बचाने के चक्कर में 15 मिनट बिगाड़े. हम मेहनती 1000 रुपए कमा लिए, मूर्ख, करोड़ों का नरवो गमाया. बड़ी बड़ी डिग्री ले ली, मूर्ख है, सुखी होने की डिग्री तो ली नहीं. बड़ी बड़ी डिग्री ले ली, IIT IIM से पास आउट हो गए, बड़े बड़े ऑफिसर्स बन गए, पर सुखी होने की क्या डिग्री बताओ है? इसीलिए भाई ज्ञात्वा
ज्ञात्वा नियति कुणदी जीवो, जानीने नियतिम निवृत्ति करता है कौन? जीव। किसको जानकर? आश्रमों को जानकर। कैसा जानकर? अब ये प्रश्न, हम भी आश्रमों को जानते, हमें लड्डू खाने को मिलता है, हम कहते वाह मजा आ गया, जाना, लेकिन कैसा जाना? मजा आ गया, घूम फिर के आए, है ना, आज है ना हॉलीडे સમજે? પણ એ બહુ તડકા છે ને એટલા માટે આજે જવાનું નથી, એટલે આમ નોર્મલ હોય તો है। मैं कई बार बोलता हूँ संडे को हम लोग सम डे भी बना सकते और सिन डे भी बना सकते हैं। क्या क्या? सम डे यानी समत्व का दिन। समत्व का दिन मतलब कि भाई बाकी 6 दिन तो पाप का होता है, प्रतिकूलता, थोड़ी शांति से 7वें दिन धर्माराधना में समय दें, ऐसा भी बना सकते हैं, चॉइस है हमारी। लेकिन हम क्या करते हैं, 6 दिन तो ये सब एक डिसीजन है आपका। 6 दिन तो काम करते हैं, अब 7वां के शरीर के लिए काम करते हैं, तो 7वें दिन मन के लिए काम करना कि चेतन के लिए काम करना, ये चॉइस है आपकी, लॉजिक सेम। 6 दिन तो काम करते ही है शरीर के लिए, परिवार के लिए, अब 7वें दिन किसके लिए करना? 2 ऑप्शन बन जाते। एक ऑप्शन कहता हाँ कि भाई 6 दिन तो अब पड़ा पड़ी रहती है, उसमें तो कुछ नहीं, चलो 7वें दिन शांति से सुबह से क्या करेंगे, हैं, सुबह से अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, सामायिक, दुनिया भर की चीज़ें करेंगे। इसके लिए रविवार शनिवार को जल्दी सोएंगे। तो लोग उल्टा सोचते हैं, रोज़ तो जल्दी सोना ही पड़ता है, क्यों? जल्दी उठना होता है। कल क्या करेंगे, शनिवार के दिन लेट नाइट અને પછી 2 વગાડ છે, 3 વગાડ છે, 4 વગાડ છે, અને પછી પાડાની જેમ ખબર નથી ક્યારે ઉઠશે। ખરેખર બહુ વિચિત્ર લાગે આ પદ્ધતિ છે। પછી આમ ધીરે ધીરે આમ જશે ને ઉઠશે ને પછી ફાફડાની લાઈનમાં લાગશે, પછી ખબર નથી આમ કરી કરીને ક્યારે વાર વગાડે ખબર ના। ये समत्व का दिन आप बना सकते थे, समत्व का दिन बना सकते थे। हमने कई बार युवा क्लास चालू की, कई बार चालू की, 3 बार रिस्क ले चुका हूँ। बराबर होता क्या है, मेरा तो डबल नुकसान होता है। रूटीन वाले कहते हैं आज तो युवाओं के लिए होगा, तो अपन थोड़ा लेट आते हैं, और युवाओं कहते हैं हमारे लिए तो ठीक है, आज तो संडे है, तो इतो भ्रष्टा तो भ्रष्टा है। समझे कि नहीं समझे? विचार करो, समत्व का दिन भी बना सकते हो और पाप का दिन भी बना सकते हो। जानने के जोर से वो आप आश्रमों को बढ़ा भी सकते हो और आश्रमों को घटा भी सकते हो। तो आश्रमों को हम जानते हैं, आश्रम कोई थर्ड पर्सन नहीं है, पहले नंबर ये समझो, कोई बाहर आश्रम नहीं है, बाहर आश्रम नहीं है। जैसे अपन को देखा ये धूल है, ये मिट्टी है, ये कीड़ा मकोड़ा है, विष्ठा है, ऐसे कोई आश्रम बाहर नहीं है। आश्रम क्या है? अपने अंदर ही। कौन है आश्रम? जो भी अपने अंदर विकारी भाव है। विकारी भावों को आप जानते कि नहीं जानते? जानते हो। प्रश्न ये है कैसा जानते? जैसा कुंद आचार्य देव कह रहे वैसा जानोगे तो तदो नियतिम, उनसे निवृत्त हो जाओगे, और जैसा कुंद आचार्य देव कह रहे उनसे विपरीत जानोगे तो तदो प्रवृत्तिम, वहां पर प्रवृत्त कर जाओगे। आ रही कि नहीं आ रही गणित? सिंपल। देखो अब कैसा जानना है, कैसा जानते हो आप जानो, लेकिन कैसा जानना चाहिए वो बताते हैं। सबसे पहले बोला असुचितम, आश्रमों को कैसा जानो? अपवित्र। भाई धूल का मैल हो, मल का मैल हो, परसेवे का मैल हो,
ये सब तो पानी के प्रभाव से धुल जाता है और हमें बड़ी जल्दी होती है उन सबको धोने की, होती कि नहीं होती, और धो देते ही। घर में घुसते ही, अभी गर्मी में क्या होता है, जैसे घुसते हैं घर में, बैठेंगे बाद में हाथ पैर मुंह सब पहले धो लेते हैं। क्यों? चैन नहीं पड़ती। धूल धूल जैसी अपवित्र दिखती है, पसीना पसीने जैसा अपवित्र दिखता है, इसीलिए वो तन पे रहने नहीं देते। जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही धो देते, बराबर। यानी धो देते तब तो धो रहे हो, लेकिन धोने जैसा है इस मामले में तो कभी कंफ्यूजन नहीं होता ना। बोलो, इस मामले में कोई कंफ्यूजन है? हम भी सही तो नहीं। जब बिल्कुल पसीने से तरबतर हो रहे हो तब भी पसीना धोने लायक है, जब धूल में सने हुए हो तब भी धूल धोने लायक है, मिट्टी धोने लायक है। ये कोई निर्णय में कमी आती है? ये आचार्य कह रहे हैं कि जैसी तेरी धूल मिट्टी पसीने में, ऐसा पक्का निर्णय है कि संयोग होने पर भी तू इन्हें धोने का ही सोचता है, रखने का सोचता नहीं। होना अलग बात है, हम थोड़ी 24 घंटे घर में बैठे रहेंगे, है भाई। अब घर से बाहर जाना पड़ता है आजीविका के लिए, अब हम थोड़ी पूरे टाइम एसी में रहेंगे, तो ताप में निकलना पड़ता है लौकिक कार्यों के लिए। तो निकलते हुए भी अंदर में घर याद रहता है कि जैसे ही घर पहुंचेंगे पहले नंबर ये काम करेंगे। ऐसे ही कह रहे हैं, जो भी ज्ञानी है ना, ज्ञानी चाहता तो नहीं है बाहर जाए, लेकिन इतना सत्व नहीं होता कि अंदर में रह सके, बराबर। इसीलिए बाहर निकलता है, पाप की धूल लगती, राग का पसीना लगता है, बराबर, संयोगों की मिट्टी लगती है, लगी रहती है, लेकिन उसके अंदर में एक निर्णय बराबर रहता है कि ये भी धूल है, और जो धूल है वो धारण करने लायक नहीं, धोने लायक। धूल में होना इतनी बड़ी भूल नहीं है, लेकिन धूल को धूल नहीं मानना ये मूल की भूल है। समझे क्या बोला? धूल में धूल का लगा होना ये बड़ी भूल नहीं है। जो भी गृहस्थ है, गृहस्थ क्या संसारी है, उसे अल्प स्वल्प अधिक मात्रा में राग की, पाप की, भोग की धूल लगी ही होती है। अगर वो ना हो तो नहीं वो मुनि बन जाए, नहीं वो सिद्ध बन जाए। प्रॉब्लम धूल का संयोग नहीं, प्रॉब्लम धूल को धूल नहीं मानना है। प्रॉब्लम धूल को धूल नहीं मानकर उसको दूर करने का उपाय नहीं करना है। ज्ञानी यही करते हैं। धूल तो उनको भी लगती है, लेकिन वो धूल को धूल जानकर धोने का उपाय करते हैं, और हम धूल को धूल नहीं मानकर मूल की भूल करते हैं। ये अंतर आ जाता है। तो ज्ञानी क्या कर रहे हैं? आश्रवादी भावों को अशुचि मान रहे, अपवित्र मान रहे, और सही तो है। ये बाहर की धूल ने, सबसे बुरे में बुरा क्या होता है, जैसे हम लोग कॉलेज में थे, स्कूल में थे ना, तो कभी वो गोबर कर दे गाय, और गाय गोबर कर दे और आपका ध्यान ना जाए, आपका पैर उसके ऊपर पड़ जाए, तो मजाक में कह देते हैप्पी बर्थडे, क्यों केक कट कर दिए। आप समझो, अब हैप्पी बर्थडे मन गया, बराबर, हैप्पी मना की जो मना उसकी बात की बात है, लेकिन उस क्षण से लेकर जब तक वो धोना दे तब तक कैसी छटपटाहट होती है? भाई यही बात समझना, अशुचि ऐसे लगे और वो धुल जाता था, क्या बड़ी बात। वो गंदे से गंदा भी अगर मैल लगा हुआ हो, होली के जैसा मैल भी लगा हुआ हो, तो 12-1 बजे बाद में वो सब धुल जाता है। आप निर्मल, ये राग का मैल तो उससे भयंकर है।
जिस होली के रंग के कारण हम अपना रंग नहीं देख पा रहे, ये राग के रंग के कारण तो आज तक अपना रूप नहीं देख पाए। नहीं लगता ज्यादा भयंकर? बाहर में जो कपड़ों में मैल लगता है वो तो धुल जाता है, बराबर, और ज्यादा ही मैल गहरा लग जाए तो नहीं धुलता है तो हम कपड़े छोड़ देते हैं। लेकिन इस आत्मा पे जो राग का गहरा रंग लगा उसे तो धोए बिना छुटकारा ही नहीं, छोड़ तो सकते नहीं उसे। इसीलिए असुचितम जानो, फिर क्या बोले, विवरीय भावम, कैसे जानो, मेरे से विरुद्ध है, मेरे में है लेकिन मेरे से विरुद्ध है, बराबर, समझे कि नहीं समझे? कोई भी फल ले लो, जामुन ले लो, कैरी का फल ले लो, सीताफल ले लो, दल के साथ बीज भी है ना, है, सीताफल का बीज कितना मीठा, फल कितना मीठा, और बीज एक आ जाए तो थू 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 थू, मतलब उसी जगह पर रहने पर भी वो दल और फल मेरे अनुकूल है और जो बीज है वो मेरे से रस के प्रतिकूल है, इसीलिए अपन उस दल और फल को खा लेते और बीज को क्यों जानकर विपरीत जान। आशावादी में भी ऐसी विपरीतता अनुभव करना। एक राग में जो आनंद आया वो आनंद है कि आनंद के विपरीत दुख है? बोलो। हाफूस कैरी का रस मिले और जो आनंद आ रहा है वो आनंद आनंद है कि आनंद स्वभाव के विपरीत दुख? दुख है। आनंद भास तो भी उसमें आनंद की गंध है, लेकिन यहां तो कह रहे विपरीत है। और सच में विपरीत लगेगा। जब वो विपरीत लगता क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल को समझे नहीं, इसीलिए वो सब स्टैंडर्ड का आनंद लगता है। लगता क्या है? आनंद। लेकिन जब आप एक्चुअल आनंद को समझ जाओगे तो आनंद नहीं लगेगा, आनंद का विरोध यानी दुख लगेगा। ये मेरी बात को गहराई से समझना। और जिस क्षण आप इस चीज को महसूस करने लग जाओ कि विषयों में कम सुख नहीं लगे, विषयों में ज्यादा दुख लगने लग जाए, तब समझना कि आत्मा हमें ख्याल में आई। क्या बोला? अभी ये आप 10 बार समय सार सुन लो चाहे 50 बार सुन लो, लेकिन परिग्रह में, विषयों में, कषायों में कम सुख नहीं लगे बल्कि ज्यादा दुख लगे, और ज्ञान में सुख लगने लग जाए, समता में सुख लगने लग जाए, तब समझना कि कोई समय सार का अंश अंदर में आया। आत्मा तो बाद में आएगी, आत्मानुभवन तो बाद में आएगा, लेकिन उसके पहले क्या होता है? उसके पहले होता है कि कषायों में, विषयों में, संयोगों में ज्यादा सुख भी नहीं लगता, कम सुख भी नहीं लगता, कम दुख भी नहीं लगता। क्या लगने लगता है? ज्यादा। क्या बोला? फिर से आत्मानुभवन की पात्रता कब जागृत होती है? सबको समझ लेना इस बात को कि जब आपको कषायों में, विषयों में, संयोगों में क्या नहीं लगे? ज्यादा सुख नहीं लगे, कम सुख नहीं लगे, कम दुख भी ना लगे, बल्कि कैसा लगने लगे? ज्यादा दुख। जैसा बोलते शास्त्रकार बोलते, अभी हमें तो उसका तो भान ही नहीं है। जलती हुई भट्टी, पंडित जी की पूजन में एक बहुत अच्छी बात आती है, आहा, भोगों का नाम मात्र लेकर, नहीं, भोगों का नाम सुनते ही कंपित ये मन हो जाता है। ओहो, भोगों की बात करें तो हम कंपित मन कंपायमान थी जाए। भोग भोगने की बात की कह रहे हैं, नरक के दुखों की बात नहीं कर रहे। नरक के दुख सुनकर तो पत्थर भी पिघल जाता है, वो कोई धर्म का लक्षण नहीं है। आप समझना ये बात।
भोगों को बात सुनकर मन कांप जाए, वो धर्म का लक्षण है। नरक को छट्टे काल के दुख सुना सुना कर तो कोई भी उसमें कोई आत्मा रुचि हो, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये तो संयोग का विस्तार है, संयोग का विस्तार और क्या है। लेकिन आहा, भोगों के नाम मात्र से ही कंपित ये तन हो जाता है। फिर क्या बोलते हैं, मानो आयुध से लगते हैं। आहा, जैसे कोई क्या कर रहा हो, तीर मार रहा हो, आयुध हृदय में कहाँ लगे, अंगुली में फांस लगे तो कैसा होता है, सीने में चाकू लगे तो कैसा होगा। मानो आयुध से लगते हैं तब त्राण स्वयं में पाता है। त्राण मतलब सुरक्षा, संरक्षा, तब मिलता है। तो ये बात है विशेष।